परमात्मा ने कहा है कि मनुष्यों में हजारों और हजारों कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाला उन सिद्धि में भी कोई एक मनुष्य सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम है, ऐसा तत्व से जानता है। ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि परमात्मा दुर्लभ है, प्रत्युत सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने वाले दुर्लभ है। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति को लिए लगने वाले दुर्लभ है। परमात्मा को पाना दुर्लभ नहीं है। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। ये साधन, ये मनुष्य शरीर रूपी यंत्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है। अगर मनुष्य सच्चे हृदय से, जीव सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए उपाय करता है, तो परमात्मा प्राप्त होना कोई कठिन नहीं है, सहज है, सहज है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। संसार में सब के सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते। सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्मा तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है, सनकादि को प्राप्त है, नारद वशिष्ठ और देवर्षि महर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। संसार सब के सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते। सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्मा तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है, सनकादि को प्राप्त है, नारद वशिष्ठ ऋषि आदि देवर्षि महर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान परमात्मा ईश्वर परमेश्वर यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से और विषय के लिए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप से बनकर आते हैं। वे ही मन बुद्धि इंद्रिया बनकर आते हैं, वे ही संकल्प विकल्प बनकर आते हैं, वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं, परंतु साथ ही साथ दुख रूप से आकर मनुष्य को चेताते हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग बांधकर इनको भोगता बनोगे तो इसके फलस्वरूप तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए, इसलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवान को भोग सामग्री बनाता हूं। मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। भगवान कितने विचित्र दयालु हैं कि यह प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। कितने दयालु, कितने कृपा निधान है वो परमात्मा जो हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हर जीव के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, जो शरीर से बाहर नहीं शरीर रूपी पिंड में है। समस्त ब्रह्मांड में एक एक अणु, एक एक परमाणु, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक न्यूट्रॉन, एक एक प्रोटॉन,
एक एक अंश में वो परमात्मा विराजमान है, एक एक क्षण में वो परमात्मा विराजमान है। भगवान कितने विचित्र दयालु है जी। यह प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। देखने, सुनने और समझने जो कुछ आ रहा है और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, वह सब भगवान ही है और भगवान का ही है, ऐसा मान ले, वास्तविकता से अनुभव कर ले तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है, महात्मा दुर्लभ हो जाता है। ऐसा अनुभव हो जाता है, मनुष्य विलक्षण हो जाता है, एक महात्मा हो जाता है। अनुभव होने से ही वो महात्मा हो जाता है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, संत हो जाता है, साधु हो जाता है, करुणामय हो जाता है, दयालु हो जाता है। परमात्मा पाना कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सहज है। जैसे आप श्वास लेते हैं, श्वास लेना एक सहज क्रिया है, वैसे ही परमात्मा को पाना भी एक सहज क्रिया है, सहज क्रिया है। इसका अनुभव करना और भी सहज है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान जो समस्त जीवों को मैं दे रहा हूं अपने ब्रह्मनिष्ठ मुख से। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, साधु, संत, महात्मा, योगी श्री, बद्री विशाल योगी श्री, मैं ऋषि की संतान, ऋषि ब्रह्मा, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि शक्ति मुनि, ऋषि पराशर, और मैं उन्हीं पराशर ऋषि वशिष्ठ का मैं गोत्र हूं, मैं डीएनए हूं, मैं उन्हीं का अंश हूं, मैं उसी परमात्मा का अंश हूं। परमात्मा सागर है, मैं एक बूंद हूं। मेरे हृदय रूपी मंदिर में वो परमात्मा विराजमान है, प्रकाश स्वरूप में। मैं ही, परमात्मा कहते हैं, मैं ही समस्त जीवों में प्रकाश स्वरूप हूं। मैं ही समस्त जीवों में, समस्त ब्रह्मांड में एक एक कण में प्रकाश स्वरूप हूं, प्रकाश स्वरूप हूं। मुझे पहचान लो, जान लो। एक ब्रह्मनिष्ठ का उपदेश का गुरु सुन के मेरी तरफ आ जाओ मेरे प्यारे जीवो। ओम नमो नारायणाय। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ईश्वर परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस परम पिता परमेश्वर को, ईश्वर को, परब्रह्म को, ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ओम